हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग मॉक 10 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 9 मॉक सॉल्व कर चुके हैं आईयूपीएस क्लर्क प्री के रिगार्डिंग, और आज हम लोग अपना 10th मॉक सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे 9 मॉक के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस में जाकर उनको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दे रखा है एक कोविड डिकोडिंग क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर एक एग्जाम में मिल सकता है। इससे आपके 5 या 4 मार्क्स तो कंफर्म हो ही जाएंगे। मीटिंग्स चेक सर्कल स्टार, इसको हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं और सॉल्व करने का तरीका भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या करना होता है, उससे पहले आपको लिखने होते हैं सारे के सारे वर्ड्स जितने भी हमें दे रखे हैं और फिर उनके कोड्स, और अगर वो रिपीट होते हैं तो हम उनको डैश करते रहते हैं। तो हमने ये फर्स्ट लाइन के लिख लिए। फिर आया नेक्स्ट में सर्कल रिपीट हुआ, डैश कर दिया। देन येलो, देन कॉफी, कॉफी रिपीट नहीं हो रहा है, एंड देन स्टार, स्टार लिख दिया। फिर लिखा है मीटिंग, कॉफी, देन लाइन और देन स्टार। ठीक है, उसके बाद क्या है, बोर्ड, बोर्ड नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं बोर्ड, देन स्टार, येलो लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले कोड हमें क्या दे रखा है, SLK, DGV, CNI और BN और M। ठीक है, उसके बाद SLK, POZ, TRF एंड देन BNM। ठीक है, उसके बाद है DGV, देन POZ, KDA एंड देन BNM, देन BNM, TRF एंड LFH। ये सारे वर्ड्स हो गए और इनके कोड्स हो गए। हमने इनको अपना डिकोड कर लिया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि SLK जो कोड है वो किस वर्ड के लिए आया है। SLK जो कोड है, देखो SLK कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ऐसा वर्ड इसके बाद तुरंत एक डैश आया है और उसके बाद कोई भी नहीं आया, मतलब कौन सा है वो, सर्कल है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्कल। दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट है, सर्कल। नेक्स्ट बोल रहे हैं बोर्ड मीटिंग का कोड क्या होगा। देखो बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बोर्ड। बोर्ड का कोड क्या है, LFH। ठीक है, मीटिंग का कोड क्या है, एक गैप के बाद डैश, दैट इज DGV। तो क्या हो गया आंसर, DGV एंड LFH, DGV एंड LFH, दैट इज ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं CNI और POZ का जो कोड है वो किस वर्ड के लिए यूज हुआ है। CNI, देखो CNI किसके लिए हुआ है, ऐसा वर्ड जो जिसमें बात कोई भी डैश नहीं लगा, जस्ट चेक के कोई भी नहीं लगा हुआ है। और क्या था, POZ सेकेंड में वो इसमें तुरंत बाद डैश, दैट इज कॉफी। तो क्या हो गया इसका, चेक कॉफी। क्या आंसर हो गया, चेक कॉफी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे, चेक कॉफी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखी है, इसके यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे थे। नेक्स्ट पजल में बोला गया है 8 पर्सन, 8 लोग हैं, KLM, NO, PG और D। दे सिट ऑन द स्क्वायर टेबल, जरूरी नहीं इसी क्रम में। 4 पर्सन सिट अराउंड द कॉर्नर, सिट एट द कॉर्नर एंड रेस्ट 4 पर्सन एट द मिडल ऑफ द ईच साइड, एंड ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर। 4 लोग बैठे हैं कॉर्नर पर, 4 लोग बैठे हैं मिडल पर, और सबके सब सेंटर तरफ फेस कर रहे हैं। ऐसा ये बोल रहे हैं। फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, 2 पर्सन सिट बिटवीन N एंड O। N और O के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, राइट। फिर बोल रहे हैं जो M है वो बैठा हुआ है सामने, मतलब अपोजिट किसके, O के। N डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ M, N जो है M के लेफ्ट में नहीं है। D सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ M, D जो है M के थर्ड लेफ्ट में है। 1 2 3, मतलब 2 लोग बीच में आएंगे, थर्ड लेफ्ट में है ये इसके। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमसे ये, फिर बोल रहे हैं 1 पर्सन सिट बिटवीन D एंड P, D और P में एक पर्सन बैठा हुआ है। P इज इमीडिएट नेबर ऑफ O, P और O क्या है, नेबर्स है एक दूसरे के। K एंड L फेसेस ईच अदर, K और L जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। नो वन सिट बिटवीन L एंड G, आइदर राइट और लेफ्ट, L और G में कोई भी नहीं बैठा है, मतलब साथ में बैठे हैं L और G। G जो है वो किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा है, मतलब G है वो कहाँ आएगा, वो मिडिल में आएगा। G मिडिल में आएगा, कॉर्नर पर नहीं बैठा हुआ, राइट। तो हमने बनाया फर्स्ट एक पहला स्क्वायर। यहाँ पर हमने 4 लोग बैठाए मिडिल पर और 4 बैठाए अपने सेंटर कॉर्नर पर। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता ना कि कौन से स्टार्ट करना है। हमें स्टार्टिंग में नहीं बोला गया कि ये कॉर्नर में बैठा है, यहाँ से स्टार्ट कर लो। तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा हमको। एक में हम मान के चलेंगे कि वो मतलब कॉर्नर पर है, एक मान के चलेंगे मिडिल पर है। हम स्टार्ट वहीं से करेंगे अपने N और O से। जस्ट सपोज कि जो N और O है, मतलब O से स्टार्ट करते हैं, ठीक, या फिर हम M से कर सकते हैं, या फिर O से कहीं से कर लो। तो O यहाँ पर है तो इसके सामने M यहाँ पर होगा। इसमें मान रहा है कि O यहाँ पर है तो M यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो 2 है ये हमने बनाया है बॉक्सेस। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि M के लेफ्ट में D है, M ये है लेफ्ट में, 1 2 3 D यहाँ पर हो जाएगा। M यहाँ पर है तो 1 2 3 D यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट में। उसके बाद बोल रहे हैं कि D और P में एक गैप है और P और O साथ में आते हैं। अब P अगर हम इस गैप पे लेंगे तो P और O साथ में नहीं आ पाएंगे, तो P हमें इस गैप पे लेना पड़ेगा, तो P और O साथ में आ पाएंगे।
इसमें पी और यहाँ पर लेना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा हमको बोला जा रहा है ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अच्छा, फिर बोल रहे एन और ओ में 2 का गैप है, लेकिन एम के लेफ्ट में एन नहीं आना है, मतलब एम के राइट में आना है, लेफ्ट में नहीं आना है। इसका मतलब लेफ्ट साइड है तो एन यहाँ पे लिख दे तो राइट में आ जाएगा ये इसकी। अब ओ 1-2 गैप पे एन एम यहाँ लेंगे तो ये इसके राइट में आएगा, इस साइड लेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। इसका मतलब ये लाइन भी कंफर्म हो जाती है यहाँ पर। फिर बोल रहे हैं के और एल जो है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब के यहाँ लिया, एल यहाँ लिया और एल के पास जी है, क्योंकि के यहाँ लिया, एल यहाँ लिया और एल के पास जी है। अब जी बोला है मिडिल में है, यहाँ पर जी क्या आ रहा है, कॉर्नर पर, इसका मतलब रॉन्ग हो जाता है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोला जा रहा है। बोल रहे हैं कि जी के सामने, जी के अपोजिट कौन है, जी के अपोजिट कौन है, पी है, लेटेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हम 5 टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं कुछ ग्रुप बन रहा है, चेक करते हैं, के, पी, जी, एन और डी। देखो सब मिडिल पर है, बस के कॉर्नर पर है तो ऑप्शन यहाँ पर 1 टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं अगर हम के और डी को चेंज कर दें, इंटरचेंज पोजीशन के और डी, मतलब यहाँ पर के आ जाता है और यहाँ पर डी आ जाता है, तो डी के राइट में, डी के सेकंड राइट में कौन होगा, डी है सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड, मतलब ओ हो जाएगा। ओ मींस ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ओ एंड जी, ओ और जी में कितने लोग बैठे हैं, जी के लेफ्ट से काउंट करो, लेफ्ट से काउंट करेंगे, इस साइड से काउंट करेंगे तो 1 और 2, 2 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऑप्शन 2 डेटा यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पर एक नंबर, हमें एक नंबर सीरीज दे रखी है जिसमें हमें, जिसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इज 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, राइट साइड से 23rd नंबर क्या होगा, काउंट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कितना आया 8 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट बोल रहे सम ऑफ द नंबर्स विच आर 7th 11th एंड 14th राइट हैंड से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी 8 + 2 + 8 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर 4 टिक कर देंगे। सम पूछा था तो प्लस कर दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड पॉसिबल ऑड नंबर, इनकी तुरंत पहले और तुरंत बाद में क्या है, ऑड है, मतलब इवन से पहले भी ऑड है, इवन से बाद में भी ऑड है। अब ये इवन है, इसके पहले इवन है तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये भी इवन है, इसके पहले इवन हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। इवन के बाद इवन, इवन से पहले ऑड, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। 6 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, हाँ ये वाला 4 करेगा। देखो इससे पहले ऑड है, इससे पहले ऑड है, यहाँ पर हमें 1 मिल गया, ठीक है। फिर दूसरा इवन ये है, इससे पहले ऑड, इससे बाद में ऑड, तो हमें यहाँ दूसरा नंबर मिल गया। फिर उसके बाद ये इवन है बट इसके आगे इवन है, फॉलो नहीं करेगा, तो अभी यहाँ पे हमें 2 नंबर्स ऐसे मिले हैं। उसके आगे चेक करते हैं, 2 भी नहीं क्योंकि इससे पहले 8 है। देन यहाँ फिर ये मिला 8, इससे पहले इवन है, सॉरी इससे पहले ऑड है, इससे बाद में ऑड है, तो एक ये हो गया। उसके बाद मिलेगा हमको क्या, 2, उसके पहले यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया ऑड, फिर ये हो गया ऑड, 2 नंबर ये हो गए, और फिर ये ऑड, फिर इवन उसके बाद, लेकिन इवन है ये तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। कितने नंबर हो गया, 4 मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन मोर देन 3 टिक कर देंगे, 5 इज करेक्ट हियर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी ऑड नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स हैं विच आर इमीडिएटली प्रोसीड बाय अ क्यूब नंबर ऑफ अ नंबर, जिसके तुरंत पहले क्या आता है, क्यूब आता है, तुरंत पहले क्या आता है, क्यूब आता है। अब क्यूब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो क्यूब यहाँ पे क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर एक ही नंबर दे रखा है हमको, तो या तो अच्छा 1 यहाँ पर कहीं है नहीं, इसका मतलब ऑड नंबर हो और उससे पहले क्या हो, 8 लिखा हुआ हो, तो वो हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे। 8 के बाद ऑड चेक कर लो, ये भी कर सकते हो। 8 के बाद ऑड है, हाँ है। 8 के बाद इवन नहीं होगा, 8 के बाद ऑड है, 1 2 मिल गए। 8 के बाद इवन है, ये भी नहीं करेगा। 8 के बाद ऑड है, 3 मिल गए, कितने नंबर मिलेगा, 3 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 2 टिक कर देंगे। 3 नंबर आर ऐसे, यहाँ पर 3 नंबर थे जिनके ऑड नंबर से पहले एक क्यूब था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखी है एक पजल, बोला जा रहा है 8 पर्सन, 8 व्यक्ति हैं, ABCDFGH के 8 लोग हैं, दे आर बॉर्न डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग सालों में पैदा हुए हैं। ईयर्स दे रखे हैं 71 75, ठीक है, और इनका
सेम ऑर्डर में नहीं है, और जो इनकी एज है वो कैलकुलेट करेंगे 2021 के अकॉर्डिंग। 2021 के अकॉर्डिंग इनकी एज हमने फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ईयर्स लिख लेते हैं 71, देन उसके बाद 75, 82, 88, देन 94, 99, 2003, 2006। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब सबके निकाल लेते हैं यहाँ पर एज कि किनकी एज क्या होगी। अब देखो 2021 के हिसाब से अगर हम 1971 यानी 1971 वाले की एज निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 50 साल। 30 साल वो, 20 साल, 50 साल इसकी एज आ गई। इसकी 50 है, फिर आपको क्या करना है, 71 से 75 पर मतलब 4 साल और बढ़ने हैं। ठीक है, तो 2021 के हिसाब से अगर हम निकालेंगे 1975 की, हम ये 4 साल बढ़ा भी सकते हैं, मतलब यहाँ 4 साल बढ़ रहे हैं, तो कम कर दो, 46 एज हो गई। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो 5 और कितना गैप है, 75, कितना गैप आ रहा है, 82 तक कितना आ रहा है, 7 ईयर्स से गैप आ रहा है। तो 46 माइनस 7 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 ईयर्स का आ जाएगा। उसके बाद कितना गैप आया, देखो 6 ईयर्स है, 6 साल का गैप आ रहा है, तो 6 और कम कर दो, 33 ईयर्स आ गया। उसके बाद कितना आ रहा है, देखो 88, 94, कितना गैप आ रहा है, 88 से 94 आने में। 88 से अगर हम 94 तक आते तो कितना आ रहा है, फिर से 6 ईयर्स का गैप आ रहा है। 33 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 27 आ गया। और उसके बाद फिर आया हमारा 99, यहाँ कितना गैप आया, 5 साल का गैप आया। तो 27 में से अगर हम 5 हटा देते तो कितना आ जाएगा, फिर 22 आ गया, 22 ईयर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद हम देखो 2003 तो इजी है निकालना। 1 साल कितना गैप आ रहा है, ये 3 गैप ये और 1 गैप, 4 का गैप आ रहा है। यहाँ पे करो तो 18 साल आ गया गैप यहाँ पर। फिर कितना गैप है, 3 का, तो 18, और फिर 3 गैप और कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ईयर्स आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने इन सबकी एज यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन दे रखे हैं, बी इज आइदर सेकंड यंगेस्ट और सेकंड ओल्डेस्ट अमंग ऑल। अब बी या तो सेकंड यंगेस्ट है या फिर बी सेकंड ओल्डेस्ट है, मतलब बी दूसरे नंबर पे आना है, ऊपर से या नीचे से, मतलब बी या तो यहाँ होगा या बी यहाँ होगा। ठीक है, एज डिफरेंस बिटवीन बी एंड एच इज 4 ईयर्स। बी और एच में जो एज डिफरेंस है वो 4 साल का है। अब अगर बी यहाँ पर है तो 46 में अगर हम 4 का गैप लेते हैं तो कितना आएगा, अगर हम ऊपर जाएंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, और अगर नीचे जाएंगे तो कितना आएगा, 46 ईयर्स पे 4 अगर हम घटाते हैं तो 42 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। इसका मतलब इसके हिसाब से एच तो यहाँ पर होगा। अगर हम इसमें देखें ऐड करें, इसमें 18 में अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर क्या, 18 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। लेकिन 8 माइनस 4 हो तो 14 आएगा, जो कि यहाँ पर हमें दे रखा, तो एच कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारा। ठीक है, 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन एच एंड डी, 1 2 3 डी यहाँ पर आ गया, इसमें 1 2 3 डी यहाँ पर आ गया। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड बी इज सेम, जितने डी और बी में है वो सेम है जितने ए के बाद बॉर्न होते हैं। और डी और में हमें कितने बॉर्न होते हैं, तो 2 बॉर्न हो रहे हैं, तो ए के बाद भी 2 होंगे, भाई 2 लिख दिया। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, बी और डी और बी में 1 2 3 4 लोग बॉर्न हो रहे हैं, तो 1 2 3 4, ए के बाद कितने हो जाएंगे, 4, मतलब ए इसमें यहाँ पर आ गया। एज ऑफ के एंड ए इज सेम एज द एज डिफरेंस बिटवीन जी एंड ए, जितने जी और ए का डिफरेंस है उतना ही के और ए का डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, के इज ओल्डर टू सी, मतलब सॉरी जी, के जो है वो जी से क्या है, बड़ा है, और जी जो है वो इवन नंबर ईयर पर पैदा हुआ है। जी का जो बॉर्न है वो इवन नंबर ईयर पर हुआ होगा, इवन नंबर ईयर की बात कर रहे हैं, इवन नंबर ईयर, नॉट एज की बात कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सब बातें तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। अब देखो हमें के, ए, जी और ए लेना है, मतलब जो ए है वो बीच में आएगा, के ऊपर आना है, जी नीचे आना है, पता लगे के ऊपर और जी नीचे। अब ए यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं तो के हम यहाँ ले सकते हैं, तो ए गैप पर हम जी नीचे ले सकते हैं, तो के यहाँ लिया हमने, ए गैप पर जी यहाँ लिया। जितना के और ए के एज में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 11 साल का, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल नहीं 11 साल का डिफरेंस, यहाँ पर तो कितना आ रहा है, 15 और 22, 7 साल का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब इसमें तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऊपर भी लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये डिफरेंस, और ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो अच्छा यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, इसमें अगर हम चेक करें तो यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है रख पाना। अगर हम इसमें चेक करें तो अगर हम के यहाँ लेते हैं और जी यहाँ लेते हैं तो इस कितना डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 साल का डिफरेंस। 39 माइनस 33 कितना आया, 6 साल का आया, और ऐसे ही 33 माइनस 27 कितना आया, 6 साल का डिफरेंस आया, राइट। इसका मतलब के और जी यहाँ पर हो सकते हैं,
अच्छा, उसके अलावा यहाँ हो सकते हैं क्या, अगर हम यहाँ पर देखें ए यहाँ पर है और ऊपर अगर हम लेते हैं 50 साल पे के, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 23 ईयर्स का आ जाएगा, राइट। नहीं, 50 माइनस 33 कितना आया, 17 साल का डिफरेंस है, कितना आया, 17 साल का डिफरेंस है अगर हम ऊपर लेते हैं तो। और नीचे अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो कितना आएगा, 33 माइनस 15 दैट इज 8 का डिफरेंस। मतलब यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, मतलब जो के और जी है वो यहाँ पर ही आ सकते हैं, इसमें इस वाली पॉसिबिलिटी में। कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं, के यहाँ पर और जी यहाँ पर, राइट। अब ये भी कंप्लीट हो गई बात, ये भी कंप्लीट हो गई। अब बोल रहे हैं जो सी है वो इवन नंबर ईयर पर हुआ है। अब ये तो ऑड नंबर है 71, तो कहाँ हुआ होगा, सी यहाँ हुआ होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, वाला हटा दो। कितना क्या बचा, ए बी सी डी एफ बचा, एफ यहाँ आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट हमें दे रखा है सी की एज क्या है, सी की एज कितनी है, देखो 15 साल सी की एज है, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं बी किससे बड़ा है, बी हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट ओल्डर टू, बी से बड़ा कौन है, जस्ट ओल्डर टू बी, दैट इज एच, ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं के का बॉर्न किस ईयर में हुआ है, के का बॉर्न कब हुआ है भाई, 1909 में हुआ है। यहाँ पर हमें के का बॉर्न विच इज द फॉलोइंग, अच्छा के पूछ रहे हैं, के ये लिखा हुआ है, के मतलब 82 में हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर हम 2 टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं सी और के में का एज डिफरेंस कितना है, सी का एज कितना है 15, के का एज कितना है 39, 39 माइनस 15 डेट्स कितना बचा 24, इट इज ऑप्शन 4 यहाँ टिक कर देंगे, 24 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर यंगर टू जी, जी से कितने लोग छोटे हैं, 1 2 3, 3 मीन्स ऑप्शन यहाँ 5 टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये रखिए हमको एक पजल, पॉइंट जी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, बना लेते हैं इसके लिए हम अपना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। बोल रहे हैं एफ के नॉर्थ में जाना है, एफ के नॉर्थ में 4 मीटर पॉइंट जी है, यहाँ पर जी हो गया। एफ के वेस्ट में, एफ ये है वेस्ट में जाएंगे इधर, कितना 3 मीटर कितना है पॉइंट ई है। ई के साउथ में डी जाना है, ई के साउथ में कितना डी 5 मीटर जाना है, कितना आ गया पॉइंट डी पर आ गए। फिर बोल रहे हैं डी के ईस्ट में जाना है 5 मीटर, 3 मीटर ये हो गया, थोड़ा सा और बढ़ेंगे 5, मतलब 3 ये है 2 ये है 5, ये आ गया पॉइंट सी। सी के नॉर्थ में 8 जाना है पॉइंट बी के लिए। अब देखो 5 4 ये पूरा जाओगे तो 5 ये 4 ये 9 हो जाएगा, थोड़ा सा कम जाना है, मतलब लगभग 1 मीटर कम, लगभग इतना। ये कितना है हो गया यहाँ तक 8 मीटर, वो भी कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। बी के ईस्ट में 12, बी ये लिखा हुआ है ईस्ट में 12, इस साइड आ जाएंगे हम कितना पॉइंट ए इज हियर, राइट। क्वेश्चंस देखते हैं क्या गिवन है। अब जी के रिस्पेक्ट में जाना बताना है ए किधर है, जी ये लिखा है, ए इधर लिखा है, तो अगर हम देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट, कहाँ पर आ गया साउथ ईस्ट, ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं इफ पॉइंट एच इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए के नॉर्थ में है और जी के ईस्ट, मतलब एच पॉइंट बोल रहे हैं जी के ईस्ट में हो और ए के नॉर्थ, मतलब एच पॉइंट यहाँ पर है कुछ, ये पॉइंट एच है, तो डिस्टेंस डालेंगे एच और ए में कितना, देखो अब हमने काउंट किया था कि पूरा 9 है और ये 8, 1 मीटर का बच रहा है, तो 1 मीटर डिस्टेंस होगी, 1 मीटर में ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे, 1 मीटर। फिर बोल रहे हैं कोई एक ग्रुप बन रहा है, बताना है कौन सा इसमें से ग्रुप में नहीं फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट इज बीजी, बीजी हमारा ये है, ठीक है। सी और ए ये है, ईजी ईजी ये है, फिर डीएफ ये है, और एफ बी ये, सब के सब इस तरह से आ रहे हैं, मतलब किस तरह से आ रहे हैं, ये सब के सबकी डायरेक्शन आ रही है नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, लेकिन जो जी बी है वो हमारा साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो हम बीजी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर क्या है, अलग है, ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट फिर से हमें दे रखी है एक पजल, 8 पर्सन 8 लोग हैं, दे आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर्स, अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, नंबर 1 और टॉप मोस्ट नंबर 4। इस तरह से है कि 2 फ्लैट है पी और क्यू, जो पी फ्लैट है वो क्यू के वेस्ट में है, ठीक है। बना लेते हैं आगे, इस तरह से हमें कुछ बोल रहे हैं कि पी एक है, एक फ्लैट क्यू है, और 4 3 2 और 1, ये हमें 4 यहाँ पर फ्लोर्स दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट बोल रहे हैं बी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव एच, बी और एच लिव इन डिफरेंट फ्लैट नंबर्स। बी जो है वो एच के 3 फ्लोर्स ऊपर रहता है, इस और अलग अलग फ्लैट में, तो जो बी है एच हो सकता है यहाँ पर हो, तो बी यहाँ पर होगा। एक पॉसिबिलिटी और भी बन रही है, क्या इस तरह से कुछ हो सकता है, 4 3 2 लिख लिया इसको, एच हो सकता है यहाँ पर हो, बी हो सकता है यहाँ पर हो, क्योंकि अलग अलग फ्लैट में है, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अब बोल रहे हैं सी लिव्स जस्ट बिलो ए, सी जो है वो ए के जस्ट बिलो है, एंड इन द सेम फ्लैट की बात कर रहे हैं, जो ए है उसके नीचे कौन सा है, सी है। सेम फ्लैट मतलब मैं ऐसे कर देती हूँ, सेम फ्लैट में है। ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, और जो ए है वो इवन नंबर फ्लोर पर रहता है।
ठीक है। नो वन लिव्स ईस्ट ऑफ ई, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई भी सी के ईस्ट में नहीं है, ठीक है। ईस्ट में तभी नहीं होगा जब ये सबके सब क्यू फ्लैट, क्यू फ्लैट के ईस्ट में तो कोई भी नहीं है। अब बोल रहे हैं ए जो है वो इवन नंबर पे, तो जब ये दोनों ईस्ट वाले मतलब क्यू फ्लैट में है तो ए और सी यहीं पर आ सकते हैं, ए तभी इवन नंबर पर आएगा, क्योंकि अगर हम 2 पर रखेंगे तो यहाँ पर एच आया हुआ है, इसमें यहाँ रखना पड़ेगा 2 और 1 पे, ए और सी। फिर बोल रहे हैं एफ लिव्स तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, ई के नॉर्थ ईस्ट में एफ रहता है, ई के नॉर्थ ईस्ट में एफ रहता है, तो एफ की तो यहीं पर स्पेस है और ई यहाँ पर आ पाएगा, तभी इसका नॉर्थ ईस्ट बन पा रहा है। इसमें भी एफ यहाँ पर आ पाएगा और ई यहाँ पर, अभी ई इसके नॉर्थ ईस्ट में आ पा रहा है। डी लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर बी, फ्लोर बी के जस्ट नीचे कौन रहता है, डी रहता है, डी यहाँ पर आ गया। ठीक है, सारी बातें तो कंप्लीट हो गई, बट आंसर अच्छा है, एक बार पूरा लिख लेते हैं इसको। ए बी सी डी ई एफ जी बच रहा है, जी यहाँ पर आ गया, कोई यहाँ पे छूट तो नहीं रही है लाइन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, सारी लाइन कंप्लीट हो गई हैं। बी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव एच, एच एंड बी डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं, डिफरेंट फ्लैट्स में है। बी 3 फ्लोर ऊपर है, 1 2 3, ठीक है, अलग अलग फ्लैट में है। सी लिव्स जस्ट बिलो ए, ए के नीचे सी है और जो ए है वो इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, ए इवन नंबर फ्लोर पे है, राइट। नो वन लिव्स ईस्ट ऑफ ई, ई के ईस्ट में कोई भी नहीं रहता है, ठीक है। एफ लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट, ओके, यहाँ पर रॉन्ग हो गई हमारी बात, एफ जो है वो नॉर्थ वेस्ट में रह रहा था, ई के नॉर्थ वेस्ट में लिखना है इसको अभी हमें, नॉर्थ वेस्ट मीन्स उल्टा हो गया, मतलब एफ यहाँ पर होगा और ई यहाँ पर होगा, तो ई तो यहाँ पर ही पॉसिबल है रख पाना है ना, ई यहाँ पर ही पॉसिबल है, तो ये क्या हो गया, एफ यहाँ पर आ गया और एफ इसमें यहाँ पर आ गया। फिर ये बोल रहे हैं डी जस्ट बिलो, डी जस्ट नीचे, इसमें तो पॉसिबल नहीं, एफ नीचे आ गया, गलत हो गया, ये यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, डी यहाँ पर, जी बचा जी यहाँ रख देते हैं, आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखे हैं। जी कौन से फ्लोर पर है, जी देखो कौन से फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं जी के वेस्ट में, सॉरी सी के वेस्ट में कौन है, सी के वेस्ट में कौन है, एच है, ऑप्शन 1 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं ए के जस्ट ऊपर अबव कौन रहता है, ए के ऊपर कौन रहता है, डी भी है और ई भी है, डी और ई भी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं बता रहे हैं, डी के जस्ट ऊपर पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे, तो यहाँ पर हम बोथ ए और ई टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं बोल रहे हैं कौन से फ्लैट में है ना, तो दोनों फ्लैट मानते हैं, ऊपर दोनों है ना, डी भी है और ई भी है, तो ई 1 पे लिखा है और डी 5 पे लिखा है, मतलब बोथ ए एंड ई, बोथ 1 एंड 5 ऑप्शन के लिए ऑप्शन 4 टिक करेंगे। फिर बोल रहे हैं फ्लैट क्यू और फ्लोर 3 पे कौन रहता है, फ्लैट क्यू फ्लोर 3 मतलब कौन रह रहा है, ई, ऑप्शन 2 टिक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमें अब दे रखा है स्लॉक्स का क्वेश्चन, सम पिक्सल इज इमेज, कुछ पिक्सल यहाँ पर क्या है, इमेज है, राइट। नो इमेज इज वीडियो, कोई भी इमेज यहाँ पर वीडियो नहीं है, क्रॉस कर दिया। ओनली अ फ्यू वीडियो इज ऑडियो, केवल कुछ ही वीडियोस ऑडियो है। ओनली ऑडियो इज पिक्चर, मतलब अच्छा ये पिक्सल था तो उसको लिख देते हैं पिक्सल। यहाँ बोल रहे हैं ऑल पिक्चर्स इज ऑडियो, मतलब पिक्चर इसके अंदर आएंगे बट कहीं मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट 4 बोल रहे हैं कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन है सम ऑडियो इज नॉट इमेज, कुछ ऑडियो इमेज नहीं है, ठीक बात है, जो ऑडियो का पार्ट इसमें आ गया वो तो इमेज नहीं है ना, तो फर्स्ट इज ट्रू हियर। नो वीडियो इज पिक्सल, कोई वीडियो पिक्सल है, वीडियो ये लिखा है पिक्सल, कुछ नहीं पता, मैं इसी बारे में क्रॉस कर दूं। नो पिक्सल इज पिक्चर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई पिक्सल पिक्चर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब पिक्सल ये लिखा है और जो हमारा पिक्चर है वो इसके अंदर है, तो इसकी तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें नहीं पता कुछ भी होने की या नहीं होने की, क्योंकि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये वैसे भी कहीं मूव नहीं करेगा पॉसिबिलिटी, तो ये तो डेफिनेट केस है कि पिक्सल यहाँ पर नहीं आ सकते। तो जो चीज कंफर्म है तो वो तो पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं होती है, तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑल पिक्चर्स कैन नेवर भी इमेज, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि पिक्चर का पार्ट कभी भी इमेज में नहीं जा सकता, क्योंकि पिक्चर का पार्ट केवल ऑडियो में ही रहना है, कहीं मूवी नहीं करना है, तो फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, तो फर्स्ट करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है, मतलब ऑप्शन 1 टिक कर देंगे, बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। नेक्स्ट ये रखिए हमको एक पजल, 7 पर्सन 7 लोग हैं, दे आर ज्वाइन द कंपनी इन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, अलग अलग दिन में कंपनी ज्वाइन करते हैं, फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे, मंडे संडे की बात कर रहे हैं, मंडे देन ट्यूसडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, राइट। बोल रहे हैं जी ज्वाइंस द कंपनी 4 days आफ्टर बी, जी ने जो कंपनी ज्वाइन की है इसके 4 दिन के बाद करी है, मतलब यहाँ पर करी है 4 दिन बाद करी है। 2 पर्सन ज्वाइन द कंपनी बिटवीन जी एंड पी, 2 लोगों ने जी और बी बीच में ज्वाइन की है।
सेम नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन द कंपनी बिफोर पी एंड आफ्टर टी रिस्पेक्टिवली। जितने लोगों ने पी से पहले करी होगी उतने लोगों ने टी के बाद में करी होगी। ए ज्वाइंस बिफोर ए एंड आफ्टर, सॉरी एच, एच की बात कर रहे हैं। एच ने जो कंपनी है वो ए के बाद ज्वाइन करी है। एच ज्वाइंस द कंपनी बिफोर ए, ए से पहले ज्वाइन करी है, ए नीचे आएगा, और एल के बाद ज्वाइन करी है, इस तरह से कुछ आना है। एल डज नॉट ज्वाइन द कंपनी बिफोर ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले नहीं करी है, मतलब ट्यूसडे के बाद करी होगी, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा होगा। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर, अब बी और जी के हिसाब से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्रिएट होंगी। जैसे एक हमने माना बी यहाँ पर 1 2 3 गैप पर जी यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट मानेंगे बी यहाँ पर 1 2 3 गैप पर जी यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट मानेंगे बी यहाँ पर 1 2 3 गैप पर जी यहाँ हो सकता है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर बोल रहे हैं कि जी और बी में 2 का गैप है। अब जी यहाँ पर लिखा है, 2 गैप नीचे पॉसिबल नहीं है, 2 गैप पी यहाँ पर ही आ पाएगा। इसमें नीचे पॉसिबल नहीं है, 2 गैप पी यहाँ पर आ पाएगा, इसमें भी 2 गैप पी यहाँ पर आ पाएगा। पी और टी इक्वल जगह पर है, तो पी यहाँ पर है तो टी यहाँ पर हो गया। इसमें 1 2 थर्ड नंबर पे है, इसमें 1 2 थर्ड यहाँ पॉसिबल नहीं है, जी आया हुआ, इसका मतलब इसे हटा दो। यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पे है, तो 1 2 3 4 यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो इसे भी हटा दो। केवल इसी से आंसर मिल पाएगा हमको। एल एच ए लाइन से आने हैं और एल ट्यूसडे के बाद आना है, मतलब यहाँ पर आ सकता है एल एच और ए, ये हो गया आंसर। लाइन से क्या आ रहा है, बी पी एल एच जी टी ए, बी पी एल एच जी टी ए। सैटरडे को किसने ज्वाइन किया है, सैटरडे को किया है ए ने ज्वाइन, इट इज सॉरी टी ने ज्वाइन, इट इज ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे। बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिटवीन एल एंड टी, एल ये लिखा हुआ है, टी ये लिखा है, कितने लोगों ने किया, 1 2 लोगों ने किया, ऑप्शन यहाँ पर हम 4 टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं पी ने कब ज्वाइन किया, पी ने किया ट्यूसडे को, ट्यूसडे मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं थर्सडे को किसने ज्वाइन किया, थर्सडे को किया है एच ने, एच मीन्स ऑप्शन 2 यहाँ पर टिक कर देंगे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कंप्लीट हो गए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कंप्लीट कोर्स पढ़ना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस, टॉपिक वाइज क्लासेस, हाई लेवल के पजल और न्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पजल यहाँ पर बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाई गई हैं, सारे टॉपिक यहाँ पर बेसिक टू हाई लेवल डिस्कस किए गए हैं। जैसे स्लॉग्स का टॉपिक है तो स्लॉग्स का टॉपिक यहाँ पर 3 क्लास में डिस्कस किया गया है। ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस है, कोडिंग डिकोडिंग जहाँ पर 3 क्लास बनाई गई हैं, उसमें सारे टॉपिक्स जो प्री में आते हैं, मेंस में आते हैं, बॉक्स कोडिंग या मैथमेटिकल कोडिंग, क्लॉक कोडिंग, तो वो सब डिस्कस यहाँ पर डिटेल में किया गया है। तो इसको आप जरूर चेकआउट करिए ऐप पर जाकर। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।